नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश यूट्यूब में। तो गाइस यार एकेट्यूब के एक और ख़ास वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ गाइस, हम बात करेंगे कि चैलेंज इवोल्यूशन, बैक फॉर्म स्क्रूटनी, इन सब के बारे में बारीक जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। क्या है, किस परिस्थिति में इस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए, कौन सा अप्लाई करें जिससे हमारा जो बैक है, जो कम नंबर कम है, उसको हम बढ़ा सकते हैं, फ़ीस कितनी रहने वाली है, सारी चीज़ों को बताऊँगा। बेहद बारीकी से समझाने वाला हूँ एक-एक चीज़ों को। वीडियो जो भी बने 4-5 मिनट का प्लीज़ यार टिल एंड तक वॉच कीजिएगा, तभी समझ पाएँगे। बहुत ही मेहनत और हार्ड वर्क के बाद ये वीडियो बनी है। कई दिनों से छात्र का रिक्वेस्ट था, लेकिन ये वीडियो फाइनली आज जाके प्रिपेयर हुई है। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये करें आसानी से काम और बैकलॉग हो जाएगा क्लियर। इनकी फ़ीस क्या है, सारी चीज़ों को बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी-सी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि जिन छात्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, विलंब ना करो, जल्दी से हमारे साथ जुड़िए बेल आइकन को प्रेस करते हुए। और गाइज़ आपकी गुड न्यूज़ बता दूँ कि वी आर नियर टू 10 के, और आप भी इस गोल्डन जर्नी में हिस्सा बनिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, वीडियो को यहीं शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो देखने के बाद भी कोई डाउट होती है तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस यार मैं आपको बता दूं कि कई सारे मैसेज, कई सारे कमेंट्स आए कि किस टॉपिक पे वीडियो होना चाहिए। इस टॉपिक को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है छात्रों के मन में, सही इन्फॉर्मेशन छात्रों के पास नहीं है, तो ये वीडियो मुझे बनाना पड़ा। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप पास हो गए तो भी इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए सब कुछ, और फेल हो गए या फिर मार्क्स कम आए, उन सारी चीज़ों को भी बताऊंगा। बैक क्लियर करने का बेहद आसान तरीका। पहले समझ लेते हैं कि इन 3 चीज़ें हैं क्या जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से देखिए, पहले अपना जो भी कलर है उसको चेंज करते हैं अपन लोग, उसके बाद डिसाइड करना आसान होगा। तो यहाँ से देखिए अपन लोग जो कलर का स्ट्रिप है वो ये इसको येलो ले लेते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि चैलेंज इवोल्यूशन क्या है। तो जी हाँ गाइज़, छात्रों के ज़हन में सवाल है कि चैलेंज इवोल्यूशन क्या होता है। इसकी फ़ीस अभी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगा। अभी बात करते हैं चैलेंज इवोल्यूशन के बारे में। तो मेरे भाई, चैलेंज इवोल्यूशन में क्या होता है कि आप चैलेंज करते हैं एग्ज़ामिनर को, और इसमें आपकी जो कॉपियाँ होती हैं नए सिरे से चेक होती हैं। ये ध्यान में नहीं रखा जाता कि आपने पिछले बार की कॉपी में कितने मार्क्स पाए थे। एग्ज़ामिनर जो होता है वो नया होता है, साथ ही उसे बस इतना समझ में आता है कि बंदे ने चैलेंज इवोल्यूशन के लिए फॉर्म भरा है, तो वो नए सिरे से कॉपी चेक करता है एज ए एग्ज़ामिनर के तौर पे। और उसमें क्या होता है कि अगर पिछले एग्ज़ामिनर ने किसी भी प्रकार की गलती की थी आपको मार्क्स देने में या फिर आपकी कॉपी चेकिंग के दौरान, तो वो एग्ज़ामिनर जो है अगला वाला जो कॉपी चेक करा है वो गलतियों को न दोहरा के अच्छा खासा आपको रिजल्ट देता है, जिसके आप हकदार हैं, जितना आपने लिख के आया है। तो गाइज़ यहाँ पे एक गुड न्यूज़ है एकेट्यूब की, मैं आपको एक कमज़ोरी बता रहा हूँ। एकेट्यूब क्या, हर एक यूनिवर्सिटी की कमज़ोरी है कि अगर आपका 5 नंबर के अंदर बैक लगा है, समझ रहे हैं ना, 1 नंबर, 2 नंबर से, 3 नंबर से, 4 नंबर से, तो ऐसे केस में पैसा भले ही लगेगा, लेकिन सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि चैलेंज इवोल्यूशन के लिए चले जाइए। चैलेंज इवोल्यूशन के लिए आप जैसे ही चाहेंगे आपका जो कॉपियाँ हैं वो फिर से जाँची जाएँगी, और एग्ज़ामिनर को ये बात मालूम होता है कि बंदा जो है 10-5 मार्क्स से पीछे हुआ है, वो अपना आपका रिज़ल्ट भी खोल के देख लेते हैं, तो उनको ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो वो जो होते हैं ना 10 से 5 मार्क्स बढ़ा के देते हैं, और स्टार्टिंग से ही थोड़ा-सा रियायत बढ़ देते हैं कॉपी चेकिंग में। तो ऐसे में आपका जो बैक है वो बेहद आसानी से क्लियर हो सकता है, मात्र चैलेंज इवैल्यूएशन से। जी हाँ गाइज़, मैं जिन चीज़ों को बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिए। किसी को ये चीज़ें मालूम नहीं होती इसलिए कोई बताता नहीं, लेकिन मैं आपको ये सारी चीज़ें अंदर की बात बता रहा हूँ। 5 नंबर से कम है, आराम से क्लियर हो जाएगा और बैक एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, पहली बात। अब चलिए बात करते हैं कि स्क्रूटनी क्या है। तो गाइज़ यार, स्क्रूटनी जो होता है उसमें क्या होता है कि छात्रों का जो भी कॉपियाँ होती हैं उसमें फिर से उसको चेकिंग नहीं होती। आपको सपोज़ मानिए आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 10 क्वेश्चन में मार्किंग कर दिया गया। एक क्वेश्चन में आप 2 नंबर पाए, एक में 4 नंबर पाए, एक में 6 नंबर पाए, एक में 3 नंबर पाए, तो ऐसे-ऐसे जो मार्किंग हो गया वो किया गया है। अब मेबी एग्ज़ामिनर जो है वो जोड़ते वक़्त, यानी उनको जब ऐड कर रहा है मार्क्स को, तो वो उसमें गलती हो सकती है। तो उसमें अगर आपको लग रहा है कि नहीं है मेरी कॉपियाँ चेक हुई होंगी, मार्क्स जोड़ने में गलती हुई है, तो स्क्रूटनी में सिर्फ आपके जो मार्क्स हैं वो देखे जाते हैं कि हाँ, मार्क्स सही ढंग से हर एक क्वेश्चन पे दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है। साथ ही अगर नहीं दिया गया रहता है तो उसको चेक करके दिया जाता है, और जो भी मार्क्स होते हैं उनको सही ढंग से जोड़ा जाता है। कहीं जोड़ने में कोई गलती नहीं है, ये कोई ख़ास इफ़ेक्टिव नहीं होता। अगर देखें, स्क्रूटनी के लिए बच्चे बहुत कम जाते हैं, इसकी फ़ीस भी बहुत कम होती है, लेकिन ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है जी हाँ गाइस, चैलेंज इवोल्यूशन। और अभी इसका एक मैं आपको गुड न्यूज़ बताऊंगा, इसमें एक रियायत बताऊंगा जो शायद ही किसी को मालूम होगा, स्पेशली एक ट्यूब के फील्ड में, और यूट्यूबर्स का मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप लोग को खुद मालूम हो जाएगा कि कौन मतलब बेहतर बता रहा है, क्योंकि आप लोग तो रेगुलर कई सारे लोगों की वीडियोज़ देखते होंगे। अब चलिए बात करते हैं यहाँ से कि स्क्रूटनी का मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ 2 तरीके से होता है, और उसमें क्या कुछ कंडीशन होता है। अब चलिए बात करते हैं कि बैक फॉर्म और साथ ही बैक एग्ज़ाम फॉर्म में क्या करना होता है। तो बैक एग्ज़ाम फॉर्म में
कुछ नहीं करना होता है, आपको एग्ज़ाम फॉर्म जैसे आपका सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाता है, जैसे इस वक्त भरा जा रहा है, जिन छात्रों का बैक लगा है वो अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको इस दौरान कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आओ, मुझसे सवाल करो, डायरेक्टली बातचीत कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, प्रकाश दुबे 11 इंस्टा आईडी है। अब चलिए बात करते हैं, यहाँ तक चीज़ें हो गई कि भाई ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो बैक में क्या होता है, सिंपल सा आपको फॉर्म भरना है, 1000 रुपये लगेंगे और आपको जाके एग्ज़ाम देना है नए सिरे से, समझ रहे हैं ना। उसमें फिर से वही कॉपियाँ चेकिंग होगी, सारा कुछ प्रोसीजर सेमेस्टर की तरह होगा किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। अब यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ गई। कई छात्रों को तो जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि उनको करना क्या है। देखिए, अगर 5 नंबर का अंतर है, 5 नंबर का अंतर है आपको पास होने में, तो आप प्लीज़ चैलेंज एवोल्यूशन के लिए जा सकते हैं। स्क्रूटनी वाला क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। अगर आपको पर्सनली मेरे से सलाह लेना है कि आपको क्या करना चाहिए तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर आइए, और एग्ज़ाम फॉर्म का भी बता दिया। अब चलिए बात करते हैं इनकी फ़ीस कितनी है। आप सभी के जहन में ये सवाल ज़रूर होगा कि इन सब की फ़ीस कितनी है, कि भाई ठीक है चैलेंज एवोल्यूशन करा लेंगे लेकिन इनकी फ़ीस बहुत महंगा है। जी हाँ गाइज़, अब चलिए बात करते हैं कि इनकी फ़ीस टोटल कितनी है। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नियर अबाउट 2500 रुपये यानी 2500 रुपये जो है मात्र इसकी फ़ीस है। यहाँ पे मात्र बहुत ज़्यादा हो गया है भाई, फ़ीस जो है बहुत हाई फाई है। लेकिन हाँ, कॉपियाँ जो होती हैं नए सिरे से चेक होती हैं। और एक गुड न्यूज़ जो मैं आपको बताने वाला था चैलेंज एवोल्यूशन को लेकर, तो गाइज़ गुड न्यूज़ ये है कि इसमें अगर आपने सपोज़ आपका जो रिज़ल्ट है वो 75% इंक्रीज़ कर गया पिछले रिजल्ट से, जितना आप पाए थे, तो ऐसे केस में आपके जो 1500 रुपये होते हैं वो वापस कर दिए जाते हैं और सिर्फ 1000 रुपये ही काटे जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका मार्क्स नहीं बढ़ा, इसमें देखिए नंबर घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर जो बंदा जिसी बंदे का कम आया है रिजल्ट, उससे कम वो क्या पा सकता है। तो चैलेंज एवोल्यूशन के लिए अगर जाइए, अगर आप में 1% का कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है कि मेरे 2-5 नंबर भी बढ़ सकते हैं, तो प्लीज़ जाइए। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो मेरे से पर्सनली ज़रूर बात कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे अब इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। पहले मैं भी अनजान था, लेकिन और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है छात्रों के ज़हन में। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी छात्र कन्फ्यूज़न के कारण इन फैसलों से, इन चीज़ों से वंचित रह जाए। समझ रहे हो ना, आपका भाई अगर साथ है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2500 रुपये इसके फ़ीस लगते हैं। अब चलिए बात करते हैं स्क्रूटनी वाला, मैंने बताया माजरा क्या है। इसके मात्र 1000 रुपये फ़ीस लगते हैं। बैक एग्ज़ाम फॉर्म क्या है इसके, देखिए गाइस यहाँ पे इन चीज़ों को आप देख सकते हैं कि बैक एग्ज़ाम फॉर्म के 1000 रुपये लगते हैं, यानी कि सिर्फ 1000 रुपये देने होंगे और आपको नए सिरे से एग्ज़ाम देना होगा। फिर आपकी कॉपियाँ चेक होंगी, फिर रिजल्ट जारी होगा। पास हो गए तो अच्छी बात है, उसी में ऐड कर दिया जाएगा, नंबर बढ़ा दिया जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि भाई यहाँ तक ये चीज़ें हो गई। अब ये ग्रेस मार्किंग क्या है, क्या ग्रेस मार्किंग के लिए हमें बैठना चाहिए? मुझे मालूम है कि 1 से 2 सब्जेक्ट में साल में आपको मतलब 2 सेमेस्टर है तो 10 नंबर तक दे दिया जा सकता है। टोटली मतलब कुल मिला जुला के 10 नंबर मिल सकता है। लेकिन वही हाल है ना, ग्रेस मार्किंग मिलते ही वहाँ पे आपके रिजल्ट में PWG शो होने लगता है। जी हाँ गाइस, PWG शो होने लगता है और ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। अगर आपको डाउट है तो आप चैलेंज एवोल्यूशन के लिए ज़रूर जाइए, स्क्रूटनी करा सकते हैं, बैक का एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। प्लीज़ ग्रेस मार्क के लिए ना परेशान हो। अगर आपका सिर्फ एक सब्जेक्ट में बैक लगा है, 1 नंबर 2 नंबर से लगा है, तो आप ग्रेस मार्किंग के लिए जा सकते हैं, वेट कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग थोड़ा सा पैसा खर्च करके जो भी रिज़ल्ट है उसको साफ़ सुथरा रखिए, और ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी आगे आपकी एकेडमिक जो फाइनल रिज़ल्ट तैयार होगा उसमें। समझ रहे हैं ना जिन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। तो गाइज़ यार, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो यूज़फुल होगी। वीडियो अगर आपके लिए भी पर्सन काम की हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा। अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो भी कॉलेज का ग्रुप है, उसमें शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी सही मालूम चल सके कि चैलेंज एवोल्यूशन क्या है, इसमें क्या रियायत बरती जाती है, स्क्रूटनी फॉर्म क्या है, साथ ही बैक फॉर्म का एग्ज़ाम क्या है, इनकी फ़ीस क्या है, ग्रेस मार्किंग क्या है, सारी चीज़ों को बताया हूँ। तो गाइज़ यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ भी अपना प्यार सपोर्ट दिखाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है। एक काम और कीजिएगा, जीत रहे हो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सोचो समझो मत, इतना देखिए आपके लिए हार्ड वर्क करके इन चीज़ों को सही इन्फॉर्मेशन देना, स्लाइड से प्रिपेयर करना, तो इसके लिए यार एक इस एफर्ट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और गुड न्यूज़ मैं आपको बता दूं कि वी आर नियर टू 10 के 10,000 होने वाले हैं, और 10,000 होते ही आप सभी को सरप्राइज़ के तौर पर कुछ बताऊँगा, कुछ नई चीज़ें लाऊँगा। तो उसके लिए आप सभी लोग शेयर कीजिए इस वीडियो को और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, लव यू।